नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि, मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक मंगल करीब 7 महीने से कर्क राशि में चल रहे थे नीच अवस्था में, लेकिन अब वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में 7 जून को आएंगे और यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है। तो मंगल का आना, उनकी दृष्टि का फल आपको क्या मिलेगा, और केतु के साथ जब अंगारक योग बनाएंगे तब इस योग को भंग करने के लिए कौन सा उपाय करें, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए कुंभ राशि वालों, आपके तीसरे और दसम भाव के स्वामी मंगल होते हैं और वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर सप्तम भाव में उत्तम नहीं माना जाता, क्योंकि मांगलिक योग बनाकर चलते हैं और ऊपर से केतु का साथ, राहु की दृष्टि, तो कुछ मामलों में ध्यान देना होगा और कुछ मामलों में चीज़ें बढ़िया रहेंगी। संभव हो तो बेवजह की यात्राएं थोड़ा कम कीजिए या यात्राओं से बचिए। विशेषकर व्यापारिक यात्राओं को अगर अभी 52-53 दिन का वक्त है, टाल सकें तो बहुत उत्तम। एक और चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी है, भूमि है, कोई महंगी वस्तु है, कुछ भी आप लेना चाहते हैं, पहले सोच समझकर अच्छे से जांच पड़ताल करें, फिर आप लेने की सोचें। कोई भी डील अगर आप नई शुरुआत से शुरू करके फिर से चीज़ों को अच्छे से समझकर करते हैं तो उत्तम। मंगल का नकारात्मक प्रभाव इससे आपका रुक जाएगा। लेकिन अब समझते हैं कि 7 जून वह दिन है जब मंगल, जो अग्नि प्रधान ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि में, सिंह राशि में आएगा। यहाँ पर केतु का साथ मिलेगा। मंगल सेनाध्यक्ष हैं, मंगल एक सिपाही भी हैं और मंगल व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक ऐसा कह सकते हैं कि मंगल का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति के चेहरे से झलकता है। तो मंगल जब नीच अवस्था से निकलकर सिंह राशि में पहुंचेंगे तो कुछ सावधानियां रखनी होंगी, कुछ उपाय करने होंगे ताकि केतु और मंगल का योग भंग हो जाए। तो समझते हैं पहले कि आपके काम के बारे में। देखिए, आप जो भी काम करेंगे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि मंगल जब सिंह राशि में रहेंगे तो उनके पास 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो अब समझिए कि उनकी दृष्टि का बहुत महत्व है। तो पहली दृष्टि उनके अपने ही घर वृश्चिक राशि में रहेगा, यानी आपकी कुंडली में करियर के स्थान पर मंगल की दृष्टि है। तो कार्य क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, बहुत सुप्रभाव पड़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, रुका हुआ कार्य बनेगा, नए कार्य की शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं से धन में जो रुकावट थी वो समाप्त होगा, काम की बढ़ोतरी होगी। और कुल मिलाकर करियर के लिए इनकी जो दृष्टि है आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। तो पिछले 7 महीने से जो भी मुश्किलें चल रही थी, अब सेनापति मंगल उन मुश्किलों को समाप्त करेंगे। दूसरी दृष्टि इनकी जो है 7वीं दृष्टि सुख कहते हैं, वो आपके घर को देखेंगे, यानी कुंभ राशि को देखेंगे। तो जब कुंभ राशि को मंगल देखेंगे सप्तम भाव में बैठकर, तो स्वास्थ्य में अगर कोई गड़बड़ थी तो मंगल यहाँ आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, साहस बढ़ाएगा। मंगल की दृष्टि आ रही है तो मंगल की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ की सुरक्षा की भावना प्रबल होती है, पॉजिटिव तरीके से चीज़ें सुरक्षित हो जाती है। तो अब देखिए, आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको लाभ के अवसर मिलेंगे और साथ ही मंगल की एक और दृष्टि है, 8वीं दृष्टि। अब ये जाएगी 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर। तो देखिए, धन भाव पर मंगल की दृष्टि है, गुरु का घर है, तो ये कॉम्बिनेशन शुभ है। इनके द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा, वाणी के जरिए आपके बहुत सारे कार्य पूरे होंगे। तो अगले 52-53 दिन का वक्त है, ये बहुत उत्तम है। द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है, तो अगर कुटुंब में कोई तालमेल अभाव था तो अब तालमेल आपका बन जाएगा, बेहतर होगा। मंगल की दृष्टि आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी, जिससे धन प्राप्ति और कुटुंब में अपनों का साथ मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ सुधार होगा। मंगल केतु चूँकि दोनों ही सप्तम भाव में मौजूद हैं, और मंगल केतु जब दोनों एक साथ होते हैं तो अंगारक योग बनता है, सप्तम भाव में बन रहा है। दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा, कोई तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ आप उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और तालमेल बनाकर रखें। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट कीजिए। सप्तम भाव आपके मित्र का भी होता है, तो मित्र के सपोर्ट के लिए ये अच्छा है, लेकिन वैचारिक कोई तालमेल का अभाव हो सकता है,
इसलिए यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव होना होगा। अब इस योग को भंग कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो कुंभ वालों, जो अंगारक योग है इसको भंग करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है तो ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं, कल्पना के शिकार हो सकते हैं, कल्पना के कारण, गलतफहमी के कारण, तो बचें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।